नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित तिवारी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित बिजनेस व्लॉग में। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा होगा। ऊपर वाले की कृपा करे कि आप लोग हमेशा ऐसे आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। अक्सर लोग हमारे पास फ़ोन कॉल्स करते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि सर कौन सा बिजनेस हमें करना चाहिए, या अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि उसको हम स्टार्ट करें, उसमें हमारा नुकसान कम हो, हमारे प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो, सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो। तो आज का वीडियो हम उसी टॉपिक के ऊपर है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें किस किस मेन पॉइंट पे फोकस करना चाहिए। ये वीडियो बहुत खास हो सकता है उनके लिए जो नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। अगर आप भी नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिएगा जो बिजनेस करना चाह रहे हैं या उनके दिमाग में है कि फ्यूचर प्लानिंग है बिजनेस करने की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी है वो देखनी है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। कोई भी बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हैं, XYZ, आप नमकीन का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आप मसाले का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आप रस्क का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, ब्रेड बेकरी, XYZ, फर्नीचर का है, लोहे का है, एल्युमिनियम का है, कुछ भी शुरू करना चाह रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। क्योंकि सारा सिस्टम जो है हमारे इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। अगर किसी काम को शुरू करने के लिए 10 लाख का बजट चाहिए और हमारे पास बजट जो है वो लिमिटेड है, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए है, तो हमारा काम वहीं पे बंद हो जाता है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट जो आपको देखना है कि उस काम के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता है। मतलब अगर मसाला उद्योग चालू करना चाहते हैं हम, तो मसाला उद्योग को प्रॉपर तरीके से चालू करने के लिए 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन हमारे पास जो क्षमता है वो हमारी 4 लाख रुपए की है। तो हमें जो अपना सिस्टम बनाना होगा वो इस तरीके से बनाना होगा कि उस 4 लाख रुपए में हम सरवाइव कर सकें। तो ये सबसे मेन पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का। दूसरा है कि आप जो काम शुरू करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल आराम से और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो आप काम शुरू करना चाह रहे हैं उसकी मार्केटिंग का क्या सिस्टम है। मतलब वो मार्केट में किस तरीके से फैलाया जा सकता है, क्या मार्केट की डिमांड है, कंज्यूमर उसको किस तरीके से पसंद कर रहा है, कहाँ कहाँ तक हम उसको फैला सकते हैं। ये चीज़ सबसे ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम मसाले का काम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले मसाले के बारे में देखना था कि मसाले की डिमांड कहाँ कहाँ तक आती है, मसाला किस लेवल से हम शुरू कर सकते हैं, छोटे पैकेट, बड़े पैकेट, उससे बड़े पैकेट, या बोरी के हिसाब से, लूज के हिसाब से। ये सारे पॉइंट्स हमें फोकस करने थे कि हाँ इस चीज़ को लेके हम काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो बजट है वो बजट के हिसाब से हम किस पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं जिसमें हमें सक्सेस के रेट ज़्यादा हो जाए। आपको नमकीन का बिजनेस शुरू करना है या आपको किसी और चीज़ का बिस्किट बनाना है, बेकरी का काम शुरू करना है, ब्रेड बनाने हैं, रस्क बनाने हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो मार्केटिंग का लेवल है, मतलब मार्केटिंग का लेवल इन द सेंस कि आप उस प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ तक फैला सकते हैं। आपको ये देखना है कि उसकी डिमांड कितनी है। डिमांड इससे क्या होता है कि आपको पता है कि आपने सपोज करिए कोई ऐसा सिस्टम चालू कर लिया जिसकी डिमांड बहुत कम है, जो चीज़ 6 महीने में एक बार बिकनी है, एक बार आदमी खरीद लेता है, उसके बाद वो चीज़ रखी रह जाती है। तो ऐसे बिजनेस शुरू करने के लिए आपको फिर ये भी समझना पड़ेगा कि भाई उतना लागत लगाने के बाद हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी निकलना चाहिए। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, अगर मसाले की खपत रोज़ है, कंपटीशन ज़्यादा है वो एक अलग बात है, लेकिन खपत जो है वो रोज़ है। पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में रोज़ इंसान खाना खाता है, रोज़ कुछ ना कुछ मसाले का प्रयोग करता है, या कोई भी चीज़ें हैं ऐसी जिसकी खपत ज़्यादा है। आपको वो देखनी है कि उसकी खपत कैसी है, उसका मार्केटिंग कैसे करवा सकते हैं, वो कहाँ कहाँ तक फैला सकते हैं, किस लेवल से शुरू कर सकते हैं। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था। इसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आती है आपकी मार्केटिंग, कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको मार्केट में कैसे उतारेंगे। मार्केट में उतारने के लिए भाई आपको या तो खुद जाना पड़ेगा दुकानदारों के पास, या एक टीम रखनी पड़ेगी, या कुछ और लेवल ट्राई करने पड़ेंगे, सोशल नेटवर्किंग का यूज़ करना पड़ेगा, या पेपर का, जो भी चीज़ें ऐसी हैं, किस तरीके से आप उस अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बैठा सकते हैं, मार्केट में लोगों को दिखा सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको फोकस करना पड़ेगा। देखिए, शुरू से हम एक बात कहते आ रहे हैं, फिर बता रहे हैं
किसी भी चीज़ को बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे पास 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, हम आज मसाला प्लांट लगा देंगे। आपके पास 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आप हमसे बहुत अच्छा मसाला प्लांट लगा देंगे। लेकिन पैसा लगाना एक अलग चीज़ होगी, उस पैसे से कमाना एक अलग बात हो गई। आप मार्केट में सामान को कैसे पहुंचा रहे हैं, लोगों की कैसे डिमांड आ रही है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसको आपको सबसे पहले फोकस करना है कि हाँ, हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे और मार्केट में देंगे तो ये कैसा हमारा रिस्पॉन्स आएगा। ये 3 जो थे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है हमारी कैपिटल में से जो वर्किंग कैपिटल होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सर हमारे पास 5 लाख का बजट है, 5 लाख में उन्होंने 2 लाख रुपए जो है अपना सिस्टम बना लिया मशीनों के लिए, 2.5 लाख 3 लाख रुपए का जो उन्होंने रोल खरीद लिया और 50,000 रुपए का जो भी है उन्होंने रॉ मटेरियल खरीद लिया। लेकिन मार्केट में जाते ही आपका प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि सब लोग आपका प्रोडक्ट को मांगने लगेंगे कि हाँ हमें ये चाहिए, हमें यही चाहिए, इसी नाम का प्रोडक्ट हमें चाहिए। या ऐसा भी नहीं है कि आपको जाने के बाद सब पेमेंट जो है तुरंत कैश का कैश ही मिलने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट में नए प्रोडक्ट जाने पे क्रेडिट का जो है उधारी वो ज़्यादा चलती है। तो आपको ऐसा सिस्टम बना के रखना पड़ेगा कि अगर हमारा एक लॉट हमने 50,000 का माल खरीदा, 50,000 में से मार्केट में हमारा 30,000 अगर उधार गया है तो दोबारा के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। दोबारा 6 महीने के लिए कम से कम हमारा स्टॉक हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, ताकि हमें इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। अगर एक माल हमारा स्टॉक हो गया, वो बिकने में पहली बार नया प्रोडक्ट जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। वो समय लगेगा तो हमें दूसरी जगह भी देना पड़ेगा ना। दूसरी जगह देने के लिए हमारे पास पूंजी नहीं है, हमारी सारी पूंजी खत्म, तो वहाँ पे इंसान जो होता है फेल हो जाता है। इसलिए हमें अपनी पूंजी को भी बचा के रखना है कि हम काम शुरू करने के बाद उस पूंजी को अगले लेवल के लिए कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये चौथा पॉइंट था। 5वां पॉइंट जो है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सारे पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये 5वां पॉइंट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो है परचेज का। किसी भी सामान को किस रेट में आप खरीद रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एग्जाम्पल के लिए हल्दी आज की डेट में मार्केट में 150 रुपये किलो में बिक रही है। पैकेट के हिसाब से, लूज के हिसाब से 50, 60, 70, 80 जो जैसा सेल कर दे रहा है, हम एवरेज मान के चल रहे हैं 150 रुपये किलो में बिक रही है। अब कुछ लोग क्या है कि 140 रुपये किलो में खरीद के लेके आ रहे हैं। अब वो खरीद के 140 रुपये किलो में लेके आएंगे, फिर क्या करेंगे, उसको पिसाई करेंगे, उसको पैकिंग करेंगे, फिर मार्केट में 150 रुपये में देना है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आदमी फेल हो जाता है। या तो वो उसमें मिलावट करे, तो मिलावट करते ही आप एक बार तो मिलावट करके दे सकते हैं, लेकिन दोबारा में जो है आपका मामला खत्म हो जाएगा। या फिर आप उसको हाई रेट में बेचें, तो दुकानदार लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि बाकी कंपनियां अगर 150 में दे रही हैं तो हम आपसे 155 में भी क्यों लें, 151 रुपये में भी क्यों लें, जब 150 में हमें देने के लिए लोग तैयार हैं। तो परचेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये देखना है कि आप जो भी सामान खरीद रहे हैं उसका रेट जो है वो कम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए छोटे अगर इस तरह से हम कारोबार कर रहे हैं तो हमें ऐसे होलसेल मंडियों का पता करना चाहिए, ऐसे मार्केट में जाना चाहिए जहाँ पे क्या है कि रेट मार्केट से थोड़ा सा सस्ता हो, जिसमें हम अपना मार्जिन भी निकाल पाएँ और जो कस्टमर को हम देना चाहते हैं जिस रेट में दुकानदार को, वो भी मैनेज हो जाए हमारा। सीज़न में अगर कोई काम करते हैं, जैसे कुछ चीज़ों के सीज़न होते हैं, हल्दी का अपना सीज़न होता है, मिर्चे का अपना सीज़न होता है, धनिया का अपना सीज़न होता है, तो इस सीज़न में अगर काम करते हैं तो जो हल्दी आज की डेट में 140 रुपये किलो में है, सीज़न में हो हमें 70 रुपये 80 रुपये किलो में मिल जाती है। वो स्टॉक हम अपना मेंटेन करके रख सकते हैं। अब 70 रुपये में अगर हम खरीद रहे हैं, 10 रुपये लागत भी लगा दे रहे हैं और 15 रुपये 20 रुपये लागत लगा दे रहे हैं, 90 रुपये में हमारी तैयार हो जा रही है, फिर भी हम उसको चाहेंगे मार्केट में, तो अदर कंपनियां 150 में दे रही हैं, तो हम उसे 148 रुपये में भी दे सकते हैं। तो परचेज जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने के लिए। ये 5 पॉइंट जो हमने बताए, आपका इन्वेस्टमेंट का, मार्केटिंग का, मार्केट से डिमांड का, पैकेजिंग का और ये आपका क्या बोलते हैं परचेजिंग का, ये 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इस पॉइंट को जिसने भी समझ लिया और समझ के जब काम शुरू किया तो वो काम कभी फेल होने का चांस बहुत कम हो जाता है, सक्सेस के रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर आप ऐसा बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो इस पॉइंट को फॉलो करके करेंगे तो आपके सक्सेस के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसी वीडियोस हम अपने चैनल पे बनाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोस अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी कुछ इन्फॉर्मेशनल चीज़ें हैं वो जानकारी प्राप्त हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम।